हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूं जो आप सभी के पास होना चाहिए आपके मोबाइल के अंदर। वो मोबाइल नंबर है मेरा, क्योंकि इस मोबाइल नंबर की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। लास्ट ईयर भी मैंने समझाया था बच्चों को, लेकिन कुछ को समझ आया, कुछ को नहीं समझ आया, और जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होगा। नुकसान से कैसे बचना है उसके लिए आपको ये नंबर सेव कर लेना है। 9540855519 ये मोबाइल नंबर है। वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि अभी फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, वेस्ट बंगाल बोर्ड से फेल हुए, कोई एक सब्जेक्ट में तो कोई दो सब्जेक्ट में, और वो चाहते हैं अपना साल बचाना और एग्जाम देना चाहते हैं एनआईओएस के अंदर ऑन डिमांड के थ्रू। लेकिन पंगा ये है कि ऑन डिमांड फॉर्म कब निकलेगा, ऑन डिमांड फॉर्म कैसे फिल होगा, ऑन डिमांड फॉर्म के फायदे हैं या नुकसान, वो इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम यहां पर 10th और 12th के रिजल्ट्स की। रिजल्ट आया है सीबीएसई का, रिजल्ट आया है यूपी बोर्ड का, रिजल्ट आया है महाराष्ट्र बोर्ड का, रिजल्ट आया है आपका राजस्थान का, मैं मेन बता रहा हूं बिहार बोर्ड का, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, पूरे भारत में हर स्टेट का रिजल्ट आ चुका है, हर राज्य का रिजल्ट आ चुका है। बच्चे हैं फेल, कोई एक सब्जेक्ट में तो कोई दो सब्जेक्ट में। कैसे बचाएं, कैसे अपने साल को कवर अप करें, क्या तरीका है, वो मैं आपको इसमें समझाता हूं। अब है क्या प्रोसेस कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो फेल है, मान लो सुमित है, वो फेल है किसी एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए उसके पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायो था, मैथ्स था, इंग्लिश था। ये 5 सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स में फेल है, जिसमें केमिस्ट्री में पास है, बायो में पास है, मैथ्स में फेल है, इंग्लिश में पास है। अब ये 2 सब्जेक्ट में फेल है। कौन से बोर्ड से? मान लीजिए सुमित था सीबीएसई से। अब ये सुमित चाहता है कि मैं अपना साल बचा लूं और 2025 में ही अपनी 12th पास आउट कर लूं। क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है। कैसे है वो? सुमित को जाना पड़ेगा एनआईओएस बोर्ड में, जिसमें हम लोग एडमिशन करते हैं। कैसे होगा प्रोसेस समझ लो पहले। सुमित को क्या करना होगा? फिजिक्स का एग्जाम देना होगा, सुमित को मैथ्स का एग्जाम देना होगा। रूल होता है एनआईओएस का कि आपको 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना ही पड़ेगा, तो इसको एक सब्जेक्ट और लेना होगा। अब ये देखो, केमिस्ट्री में पास है, बायो में पास है, मेन सब्जेक्ट है, क्यों दोबारा एग्जाम दोगे उसका? तो ये क्या करेगा? इंग्लिश का भी एग्जाम दोबारा दे देगा, इंग्लिश का एग्जाम दोबारा देगा। और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है, कौन कौन से? आपका केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। इन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ट्रांसफर कर लेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इसके भी मार्क्स को ट्रांसफर करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीओसी। बहुत सुना होगा आपने, नहीं इसमें टीओसी। इन दोनों सब्जेक्ट के टीओसी कर लेगा। तो 3 का एग्जाम दिया, 2 की टीओसी करा ली। ठीक है, ये जो फेल वाली मार्कशीट थी सीबीएसई की, ये कहां सबमिट हो जाएगी? एनआईओएस में। कैसे सबमिट होगी? स्पीड पोस्ट के थ्रू। जब आपकी फेल वाली मार्कशीट आ जाएगी, वो स्पीड पोस्ट आपको कर देना है। कहां करना है, कैसे करना है, वो सब मैं बताऊंगा। उसके साथ फॉर्म लगेगा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, नंबर नोट रखो। तो सीबीएसई की मार्कशीट यहां सबमिट कर देगा, इन तीनों का एग्जाम दे देगा, और इन 2 के नंबर ट्रांसफर हो जाएंगे एज इट इज। ठीक है, जब ये पूरा रिजल्ट पास आउट होके आएगा तो इस बच्चे की 5 सब्जेक्ट की एक नई मार्कशीट मिलेगी। वो मार्कशीट किसकी होगी? एनआईओएस की। सीबीएसई से नाता खत्म, एनआईओएस में एंट्री हो गई। एनआईओएस से मार्कशीट मिलेगी, एनआईओएस से आपको टीसी मिलेगी, माइग्रेशन मिलेगा। ये सब
इस बोर्ड से मिलेगा, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। ये बात मैं सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं, और भी अदर बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो किसी भी स्टेट का, सबका ये सेम प्रोसेस है। तो जिस स्टेट में कहीं पर भी सुमित, अमित, कोई भी हो, वो इस तरीके से अपने मार्क्स को ट्रांसफर कर सकता है। सवाल दूसरा कि एग्जाम होगा कब? ठीक है, एग्जाम होगा कब? पहले तो नंबर दोबारा 9540851119, ये नंबर दोबारा, ठीक है, लिख लीजिए। ये एग्जाम होगा कब? अब हम दे रहे हैं ऑन डिमांड एग्जाम। ऑन डिमांड एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। क्या इंपॉर्टेंट है? ऑन डिमांड एग्जाम कई सालों से होता था जून में, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में। हर साल इन 4 महीने में एग्जाम होता था। लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई थी कि इस बार जून में एग्जाम नहीं होंगे। लास्ट ईयर मैंने आपको यह भी बोला था उस वीडियो में कि जुलाई में भी एग्जाम नहीं होंगे। सिर्फ आप जुलाई के हाफ ऑफ जुलाई में एग्जाम दे सकते हैं, या अगस्त में एग्जाम दे सकते हैं, या सितंबर में, ठीक है, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? दे सकते हैं, हिंदी पढ़ लो सभी, दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अब इन ही मंथ में एग्जाम होगा, जून में एग्जाम नहीं होगा। पहले क्या होता था, ऑन डिमांड में अनलिमिटेड सीट होती थी, अनलिमिटेड सीट्स, कितने भी भरो। लेकिन अब सीट्स फिक्स कर दी गई हैं इन तीनों महीने में। मतलब ये हाफ ऑफ जुलाई का मतलब 15 जुलाई से, 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होंगे ऑन डिमांड के, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अब इन 3 महीने में सीट कैसी है? फिक्स्ड सीट है। तो मैंने बोला था कि भाई प्री रजिस्ट्रेशन करा लो, इस नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दो फेल वाले, ताकि सीट बुक हो जाए। क्योंकि लास्ट ईयर सीन क्या हुआ था कि 15 जुलाई को फॉर्म निकला, मतलब सीट अनाउंस हुई, और 17 जुलाई को सीट खत्म। तो जिनकी पेमेंट, जिनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे, उनका एडमिशन हमने करा। बच्चे आ रहे हैं 17 के बाद, 2 दिन में सीट खत्म, सर अब भर दो, सर प्लीज फिल कर दो। फिल तो हो जाएगा, लेकिन अब आपके स्टेट में नहीं, दूसरे स्टेट में आपको पेपर देने जाना पड़ेगा। 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, 1500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्टेट की जो लिमिटेड सीट थी वो खत्म हो गई है। क्योंकि ये जो एग्जाम है ये सिर्फ लिमिटेड स्कूल्स में ही होता है, सेंट्रल स्कूल केंद्र विद्यालय में होता है। तो प्री रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। तो याद रहे, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई के आधे से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। प्री रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है, इस नंबर पर आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। क्या फायदा है? फायदा यह है कि पहले तो फिर दोबारा से नंबर सेव करो, 9540851119। हम क्या प्रोवाइड करेंगे? हम करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन, हम देंगे आपको असाइनमेंट्स, हम देंगे आपको प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पूरी गाइडेंस, सबसे मेन चीज, किसी भी यूट्यूबर, किसी भी काउंसलर को फोन करो, कोई डायरेक्टली बात नहीं करता, यहां पर बात आपकी मुझसे होगी। सबसे मेन चीज ये ध्यान रखना, ठीक है। पूरा प्रोसेस मेरे थ्रू होगा, गाइडेंस मेरी होगी। तो रजिस्ट्रेशन, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? दूसरा, क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं? तो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए फिर दोबारा से नंबर सेव करो, 9540851119। इस नंबर पे अगर कोई बच्चा 12th फेल है तो वो अपना आधार कार्ड, अपना फोटो, अपने सिग्नेचर, अपने 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th मार्कशीट, भाई 12th में तभी तो आए होंगे जब 10th की होगी, और 12th की फेल मार्कशीट, ये आपको इस नंबर पर सेंड करने हैं, ठीक है। आधार कार्ड, फोटो, 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की फेल वाली मार्कशीट। अगर आप 10th में हैं
फेल, जो 10th फेल है उनको क्या करना है, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, राइटिंग पे मत जाना, समझते रहो बस, सिग्नेचर और आपका 10th फेल मार्कशीट। अरे भाई ज्यादा गंदी राइटिंग होगी, फेल मार्कशीट, ठीक है। आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, 10th की फेल वाली मार्कशीट इस नंबर पर सेंड कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन बुक कर लिया जाएगा। सबसे पहले आपको ही सीट प्रोवाइड कराई जाएगी, और उससे पहले ही हम क्या करेंगे भाई, सीट अनाउंस होगी तभी हम उसके अंदर घुसेंगे और एकदम से हम पेपर दे देंगे। आज प्री रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आज से ही गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कि क्या पढ़ना है, क्या लिख कर आना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये फायदा होगा आपका इसमें, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, बात समझ गए कि हम बात कर रहे हैं यहां पर ऑन डिमांड एग्जाम्स की। पूरे इंडिया के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम्स होते हैं उन बच्चों के लिए जो फेल कंपार्टमेंट है या जिनको इंप्रूवमेंट चाहिए, समझ गए। मिड ऑफ जुलाई से आपकी सीट बुक होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 15 जुलाई के बाद की अब सीट मिलेगी आपको, हो सकता है इस बार जून में भी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि होगा नहीं, अगर होता तो अब तक अनाउंस हो चुका होता। तो ये ध्यान रखें, ऑन डिमांड एग्जाम्स की डिटेल्स, ये नंबर सेव रखें। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इसमें किस तरीके से एनरोल करना और क्या ये तरीका अपनाते हैं एनआईयूएस। तो अपने बोर्ड को छोड़ के आप इस बोर्ड में आ सकते हैं, ऑल इंडिया वैल्यू है इस बोर्ड की पूरे भारत में। तो इससे बेफिक्र रहो कि ये तो ऐसे ही बोर्ड है, ऐसे ही बोर्ड नहीं है भाई, पूरे इंडिया में इसकी मान्यता है, इंडिया से बाहर भी आप इसकी मार्कशीट को लेकर जाओगे वहां भी चलेगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।